नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, इसके साथ ही देश दुनिया की वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, हम बिहार से जुड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो बिहार में जून में नगर निगम निकायों की चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। सभी डीएम को वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। नगर पालिका के लिए वोटर लिस्ट बनाने में हो रही है देरी। कई जिलों में पटना जिला, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जिला, गया जिला, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिलों के कई नगर निकायों, दर्जनों नगर निकायों में वोटर लिस्ट बनाने में देरी हो रही है। और इस लिहाज से लगता है कि पेच फंस सकता है और यहाँ जून में चुनाव कराना संभव नहीं भी हो सकता है। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इस बातों पर नजर डालें तो 23 जून तक वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर देना है, अंतिम तिथि है। और तो 23 जून तक महीने का समझिए कि लास्ट सीजन चलता है, तो जून में कैसे चुनाव होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाई कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण का निर्धारण, ओबीसी के आरक्षण का निर्धारण एक कमेटी, जांच कमेटी बनाकर किया जाए। जांच कमेटी की सिफारिश पर ही जातियों को शामिल किया जाए। ऐसी परिस्थिति में तक कमेटी नहीं बनाई गई है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। तो पेच यही फंस सकता है और चुनाव की तिथियां आगे बढ़ सकती है। और उसे दूसरी तरफ देखें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार रमजान के महीने में दो बार साथ साथ दिखे हैं। जी हाँ, हज भवन में जदयू का दावते इफ्तार में तेजस्वी यादव भी आए थे, साथ साथ दिखे। तेजस्वी गाड़ी तक छोड़ने गए मुख्यमंत्री। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप सहित कई आला नेताओं को बुलाया गया था और प्रोटोकॉल के तहत ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बुलाए थे। हालांकि राजनीतिक पंडितों इस पर कई कयास लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि भाजपा जदयू में दूरी बढ़ रही है, तो राजद और जदयू एक साथ आने वाले हैं। खैर, आगे आगे कौन सी होता है, राजनीतिक करवट किस तरफ बैठती है, वह देखने वाली बात है, लेकिन मामला बहुत दिलचस्प बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाले तो लालू यादव से जुड़ी खबर है। लालू यादव रिहा हो गए हैं। जेल प्रशासन ने एम्स को भेजा है रिलीज ऑर्डर। सीबीआई कोर्ट का आदेश, लालू ने भरा बेल बॉन्ड। लालू यादव को बेल मिल गया है, रिहा भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल इलाज के लिए एम्स में है और एम्स प्रशासन को रिलीज ऑर्डर भेज दिया गया है। जैसा कि आपका पता, कई बड़े अधिकारी नेता जो भी है, अगर जैसे ही उनको जेल की सजा होती है, बीमार होते हैं, उनका पूरा समय अस्पताल में बीतता है। अब देखना यह है कि ये बेल का ऑर्डर मिलते ही लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है कि अस्पताल में ही रहते हैं। और बिहार में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2.12 की दस्तक। आईजीएमएसआई में मिला नया वेरिएंट। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव 33 केस पाए गए हैं और जुलाई तक पूरा हो जाएगा काम। कौन सा काम पूरा होगा? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शहरों में पीने के लिए गंगा जल पहुंचाया जाए। गया, नवादा, राजगीर को पीने के लिए मिलेगा गंगा जल। जुलाई तक हो जाएगा काम पूरा। सीएम के निर्देश पर जायजा लेने पहुंचे मुख्य सचिव। और गंगा जलापूर्ति योजना जैसा चल रहा है, वर्ष 2051 तक की पेयजल की जरूरतों का ध्यान में रखकर बनाई गई है योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जलापूर्ति योजना इस साल जुलाई तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी आला अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया है। इन्होंने इस योजना के तहत गया जिले के अवगिल्ला मानपुर में निर्मित जल शोधन संयंत्र और जल भंडारण टैंक का निरीक्षण किया। इसके बाद तेतर जलाशय में हुए कार्य का जायजा लिया गया। तो अब बिहार वासियों को पीने के लिए गंगा जल मिलने वाला है। और बिजली संकट बिहार में गहरा गई है। बिजली संकट बिहार में और गहराया है। शहरों में 5 घंटे तो गांव में 10 घंटे तक की हो रही है कटौती। स्थिति यह है कि 2000 मेगावाट खरीदना था
बिजली बिहार को मिला 9 मेगावाट ही। बाढ़, फरक्का, बरौनी और दरली पाली से आपूर्ति ठप। देर रात शुरू हुआ कहलगांव बिजली घर और रोटेशन करके बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण बिजली में कटौती भी हो रही है। संकट का असर पूरे प्रदेश में है। बिजली की मांग 6200 मेगावाट से अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन उपलब्धता मात्र 5000 मेगावाट ही है। और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 मई से बिहार में सक्रिय होगा प्री मानसून। 4 डिग्री तक गिरा पारा। पटना में तापमान। 1 मई से 34 जिलों में बारिश का अलर्ट। हवा के रुख में परिवर्तन से मौसम होगा ठंडा। प्री मानसून में 160 बारिश होने की उम्मीद। पटना में राहत, तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कई जिलों में भी तापमानों में गिरावट नहीं आई है। और जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि घाटी में आतंकियों के पास हथियार की कमी हो गई है। और घाटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकियों के पास हथियार नहीं है, इसलिए वो आम लोगों पर हमले कर रहे हैं ताकि वहां उनसे कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन घाटी के जो आतंकी हैं, 90 दिन से भी ज्यादा नए आतंकी अपना जीवन नहीं पूरा कर रहे हैं। और कई आतंकी जो ऐसे हैं जो 90 दिनों के पहले ही मार गिराए गए हैं। और पटना से एक दिल दहलाने वाली घटना खबर सामने आ रही है। पटना में डबल मर्डर। युवक ने पहले 14 साल की बेटी फिर तलाकशुदा पत्नी को गोली मारी। इसके बाद खुद ही कनपट्टी में मार ली गोली। और यह दोपहर 12:20 की घटना है। बेटी को साथ रखना चाहता था। राजीव नाम था उस युवक को, लेकिन बेटी नहीं जाना चाहती थी। युवक ने वृद्ध सास के सामने ही सबको मार दी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें। महज 13 सेकंड में ही 2 हत्या और 1 खुदकुशी। हम आपको बता दें कि राजीव की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उससे एक बेटी थी। उसने अपने साली से शादी किया था, फिर साली से नहीं बना और साली से तलाक हो गया। उसके बाद से वह अपनी बेटी को मांग रहा था, लेकिन बेटी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मौसी के पास ही रहना चाहती थी। और उसकी सौतेली माँ भी हुई और राजीव की तलाकशुदा पत्नी हुई। इससे वह टेंशन में रहता था और आहत होकर हत्या कर दिया। और इधर अगर हम बात करें बिजली संकट के बाद, तो सुपर स्टार, भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ है। अब उनकी दूसरी पत्नी भी तलाक मांग रही है, जबकि पहली पत्नी खुदकुशी कर ली थी। और हीट वेव और कोविड से बचाव को स्कूल रखिए ध्यान। परीक्षार्थियों की सुविधाओं का रखे ख्याल। सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा के दौरान बोर्ड ने जारी किया गाइडलाइन। 51 दिन में पूरी होगी सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए विभिन्न गाइडलाइन जारी किए गए हैं। हीट वेव से बचाव के लिए पेयजल के सहित ठंडे क्लासरूम की व्यवस्था करने को कहा गया है। और वहीं दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए नामांकन की पहली सूची आज होगी जारी। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के लिए 8000 कैंडिडेट ने कराया था रजिस्ट्रेशन। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नियोजन के लिए इंटरव्यू अब 4 मई को 13 जिलों में होना है नियोजन। समाजशास्त्र और पॉलिटिक्स साइंस की परीक्षा आज। और डीजल टोल महंगा होने से ट्रक भाड़ा 20% बढ़ा। ये महंगाई की बड़ी वजह है। और इधर हम बात करें तो 400 ग्रामीणों ने 15 दिनों तक श्रमदान कर 40 साल से सूखी सिकरहना की सहायक जलधारा में पहुंचा दिया पानी। 1980 की बरसात में 100 फीट में टूट गया था बांध। तब से झील नुमा जलाशय में नहीं टिकता था पानी। तो गांव वाले के जज्बे को सलाम। 1 से 8वीं के बच्चों के लिए बाजार से ही किताबें खरीदेंगे अभिभावक। इस वर्ष नहीं लगेगा संकुलवार पुस्तक मेला। बच्चों के खाते में राशि भेजी जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को पिछले साल मेला लगने के बावजूद कई विषयों की किताब नहीं मिल पाई थी, इसलिए इस बार मेला नहीं लगेगा। बाइक और कार से टक्कर, बाइक में लगी आग, झुलसने से 3 की मौत। मधेपुरा का यह हादसा हुआ है। मृतकों में 2 साला बहनोई हैं। और अगर बात करें
कि बॉलीवुड में हिंदी भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है और किच्चा को उसका अपमान करने का हक नहीं है। और कन्नड़ फिल्म मेकर किच्चा ने हिंदी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके लेकर बॉलीवुड के कलाकार एक मत हो गए हैं और इसमें राजनीति करने वाले से लेकर कई नामी गिरामी कलाकार भी शामिल है। और जर्मनी में दुनिया भर में सर्वाधिक नए केस, अमेरिका में 2 दिन में 28% बढ़े मामले। मशहूर अमेरिकी डॉक्टर फाउची ने कहा महामारी अभी गई नहीं है और इसीलिए भारत में टीवी पर ऐसे विज्ञापनों पर बैन कर दिया गया है जो कोरोना वायरस का खात्मा करने का और जीवाणुओं का खात्मा करने का दावा करते हैं। और इधर अगर बात करें अच्छी खबर पर, तो भाई के लिए बहन बनी दुल्हा, बारात ले गई, मंगल फेरे लेकर भाभी ले आई। ग्राम देवता के कोप से समाज को बचाने के लिए गुजरात के 3 गांवों में यह प्रथा है। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में 3 गांवों में दूल्हे की बहन दूल्हा बनकर विवाह करने जाती है और विवाह करके 7 फेरे भी लेती है। पूरा काम बहन करती है और घर आकर भाई को वह भाभी को भाई को सौंप देती है। यह परंपरा वहाँ चालू है। महिला समाज और सदियों से यह परंपरा जारी है। दोस्तों, तो यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।